नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाला 3.2। तो इससे पहले वाला वीडियो में हमने 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम एक नए एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्या है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। मतलब देखिए, जो हम कार्तीय तल बनाते हैं पार्ट 1 वीडियो में हमने आपको बताया था कि कार्तीय तल ये होता है ना। ऊपर वाला मतलब ऊपर से जो नीचे आता है इस लाइन को हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन। और इसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा और इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो इसी का कह रहा है कि अलग और नाम क्या है। ऊर्ध्वाधर को हम क्या नाम से और जानते हैं, तो ऊर्ध्वाधर को हम क्या बोलते हैं, इसको y और इसको y डैश कहते हैं, इसको x और इसको x डैश कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वाधर वाला जो हमारा हो गया ये वो कौन हो गया, y अक्ष हो गया, और क्षैतिज वाला कौन हो गया हमारा, x अक्ष हो गया, है ना। तो उसी का नाम कह रहा है, रेखाओं के नाम क्या होंगे। तो रेखाओं के नाम हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहां से हम, रेखाओं के नाम बराबर x अक्ष और y अक्ष, है ना। ये हमारा x अक्ष हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर वाला को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर वाला को हम कहेंगे y अक्ष, और क्षैतिज वाला को क्या कहेंगे हम, x अक्ष कहेंगे। तो देखिए पहले क्षैतिज है और उसके बाद ऊर्ध्वाधर है, तो पहले क्षैतिज वाला को y अक्ष और ऊर्ध्वाधर वाला को हम क्या कहेंगे, y अक्ष कहेंगे। बस हमें यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। इसका दूसरा देखिए, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को के नाम बताइए। तो पार्ट 1 वीडियो में हम आपको बताए थे कि इस क्या है, इसमें क्या वो भाग हो गया, 4 भाग। जैसे हम आपको बताए थे कि एक पेज को हम मोड़ लेते हैं, इसको ऐसे मोड़ लेते हैं, फिर इसको ऐसे मोड़ लेते हैं। तो सब ये कितना भाग में बट गया, 4 भाग में। तो प्रत्येक भाग को हमने क्या नाम दिया था, चतुर्थांश दिया था। मतलब 4 भाग, ये कितना 4 भाग है, ये कितना भाग हो गया, 4 भाग। तो 4 भाग को हम क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। मतलब ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ तक चतुर्थांश का हम इसने नाम दिया था। तो हम कहेंगे इसमें कि हम प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, तो लिखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। हमने यही, और ये है देखिए, ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, ये तीसरा चतुर्थांश हो गया, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब ये आपको बारीकी से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब इसका तीसरा नंबर देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। अब देखिए ये बिंदु है, यहीं से ऊर्ध्वाधर लाइन और क्षैतिज लाइन भी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ जो हमारा है ये, इसको हम क्या कहते हैं, जहां से ऊर्ध्वाधर लाइन भी जाती है और ये क्षैतिज लाइन भी आपस में करती है, प्रतिच्छेद होती है। तो इस बिंदु को हमने आपको बताया था कि इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ और इसको हम 0 से अंकित करते हैं, या इसका हम, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि ये रेखाएं जहां प्रतिच्छेद होती है उस बिंदु को हम, उस बिंदु का नाम क्या है, तो उस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तो हमारा इसका आंसर में क्या देंगे हम, मूल बिंदु देंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति है 3.4, इसको बड़े ध्यान से देखिए। ये थोड़ा टेढ़ा होगा, बोर्ड पर हमने लिखा है, आप इसको ग्राफ की कॉपी पर लाइन बाय लाइन पेंसिल से और स्केल से आप बनाइएगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से बनेगा। हम बस आपको समझाने के लिए बनाए हैं। इधर कुछ क्वेश्चन दी हुई है, ये आकृति को देखकर इस क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, बी के निर्देशांक कौन है। यहां पर इसमें नजर डालिए कि बी का बिंदु कौन है, तो बी का बिंदु यहां पर है। आप जानते हैं कि हम सबसे पहले किसका मान रखते हैं, निर्देशांक x का लिखते हैं और y का लिखते हैं। किसी भी हाल में, है ना, किसी भी हाल में पहला मान हम किसका लिखेंगे, निर्देशांक x का, उसके बाद y का, चाहे हम प्लस में लिखे या माइनस में लिखे। और आप ये भी जानते हैं कि x वाला को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं,
और y वाला को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। हमने पार्ट 1 वीडियो में आपको सभी चीज बता दिया है। तो देखिए इसमें b का सिर्फ निर्देशांक पूछा है, तो x देखिए, तो b का x कहां पर है 5 है और y क्या है 2 है। तो b का निर्देशांक अगर पूछे तो x, पहले x का मान लिखेंगे -5 और y कितना है 2 है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -5 और 2 हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर देखिए c के निर्देशांक पूछ रहा है, तो c कहां पर है BDC, यहां पर है c। अब देखिए ये भी 5 और ये भी 5, तो ये प्लस में है ये माइनस में, तो हमें सबसे पहले किसका मान लिखना है निर्देशांक x का, तो 5 और -5 लिखेंगे। तो इसका निर्देशांक x वाला प्लस में और y वाला माइनस में है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएगा -5 और +5 और -5, ठीक है। अब देखिए इसका तीसरा क्या है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है। अब देखिए -3 और -5 ये निर्देशांक दिया हुआ है, तो किस बिंदु पर है, तो देखिए नजर हम डालते हैं -3 कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर नजर आप डालिए, तो लेकिन ये -3 पहले यानी ये x के पदों में होना चाहिए, जबकि ये y के पदों में, तो x के पदों में -3 कहाँ है, यहाँ है -3 और ये -5, राइट। अब इधर से घूमते तो -3 -5, जबकि ये y के पदों में, तो पहले y का मान, लेकिन पहले x का मान होता है, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 5, तो बिंदु कहाँ पर ये आकर्षित करता है E पर, तो E कौन बिंदु हो जाएगा, E बिंदु हो जाएगा, E बिंदु। अब इसका देखिए चौथा, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो कौन बिंदु है 2 और -4, तो x में चलिए प्लस का 2 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो यहाँ पर कौन बिंदु है G है, तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा G बिंदु। बड़ी बारीकी से आप इसको फिगर को देखना है और इसी फिगर के अनुसार इसका आंसर बनाना है, बड़े आसान तरीके से। बस आप इस फिगर पर और जो हम बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, और जब ना समझ में आए तो कमेंट, नीचे में कमेंट सेक्शन खाली है, उसमें आप अपना डाउट भर सकते हैं। तो देखिए आगे हम बताते हैं, बिंदु D है तो इसका मतलब बिंदु है, बिंदु नहीं दिया है, D का भुज कह रहा है, तो D बिंदु कहाँ है आपका, D यहाँ है। अब पहले हम लिख लेते, पहले x का मान लिखते हैं, तो D x यहाँ है, y कितना है 2 है। अब देखिए हमने क्या क्या था, x वाला को भुज कहते हैं, तो इसमें देखिए ये x हो गया ये y हो गया, तो ये क्या हमसे पूछ रहा है भुज, तो भुज क्या है, x वाला को भुज कहते हैं, तो D का भुज क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 भुज है ना, भुज नहीं भी लिखेंगे डायरेक्टली 6, क्योंकि हमसे भुज ही पूछ रहा है। अब देखिए बिंदु H की कोटि पूछ रहा है, तो बिंदु H कहाँ है, यहाँ है, तो पहले हम इसके निर्देशांक लिख लेते हैं, ताकि पहले क्या देखिए x वाला तो -5, y कितना है -3, तो हमें क्या पूछ रहा है कोटि, तो कोटि क्या हो जाएगा y वाला, तो कोटि इसका क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देखिए क्या है अगला, बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L के निर्देशांक, इस पर नजर डालिए, L कहाँ है यहाँ है, तो ये y 5 है और x का तो मान नहीं है, तो जब किसी पर इस प्रकार का रहा है तो आप हमेशा समझिए यहाँ पर ये बिंदु हमारा मुख्य बिंदु क्या है 0 है, जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु को हम 0 रखें, है ना। तो देखिए y 5 है और x क्या हो गया 0, अगर इसका मूल बिंदु लिखने के लिए कहा है इसका निर्देशांक, तो क्या हम लिखेंगे 0 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, तो इसका निर्देशांक हमें पूछ रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 और 5 हो जाएगा। अब इसका आखिरी देखिए क्या कर रहा है, बिंदु M के निर्देशांक, तो बिंदु M कहाँ है यहाँ है, तो इसका निर्देशांक कर रहा है, तो x तो -3 है y नहीं है, तो इसका निर्देशांक हम क्या लिखेंगे, पहले तो -3, अब देखिए ये 0 पर ही, तो y का मान कितना हो जाएगा 0, तो बिंदु M के निर्देशांक क्या हो जाएगा -3 और 0 हो जाएगा। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।